साथियों नमस्कार। आज ये शैक्षिक समाचार कुछ मैं आपको देता हूँ और ये शैक्षिक समाचार बीच-बीच में आपको मिलते रहेंगे, जब कोई सूचनाएँ हमें प्राप्त होगी शिक्षा और रोज़गार से संबंधित, ताकि आप शिक्षा रोज़गार से संबंधित समस्याओं से अवगत रहें। तो आज की जो सूचना ये है कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन हो चुका है। बीएड और डीएलएड जो अभ्यर्थी किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यह 23 जुलाई से 22 अगस्त तक अप्लाई किए जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो झारखंड में 8 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसका विज्ञापन जारी किया। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग पात्रता परीक्षा होगी, जो पहले से भी ऐसी होती आ रही है। डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी इस पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि शुल्क का। शुल्क क्या होगा? ऐसे हम लोग शुल्क की सामान्यतः बात करें तो 700 से लेकर के 1300 तक का शुल्क प्रति पेपर होगा। लेकिन इसके अलावा जो अभ्यर्थी अलग अलग कैटेगरी में है उनके लिए 800 से लेकर के 1500 का शुल्क जो दोनों पेपर के लिए होगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फी के बारे में कुछ जानते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 700 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक शुल्क देना होगा। समान जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1300 रुपए, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 700 रुपए देने होंगे। इसके अलावा कोई अभ्यर्थी अगर प्राइमरी और अपर मिडिल यानी कि उसको कह सकते हैं कि मध्य विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय दोनों के लिए अगर वो पात्रता के लिए अप्लाई करता है तो सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि डब्ल्यूएस को 1500 रुपए देने होंगे। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी को दोनों पेपर के 800 रुपए शुल्क देने होंगे। इसके अलावा जो आदिम जनजाति के अभ्यर्थी है वो केवल 600 रुपए में अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे हम लोग बात करें तो 2013 में और 2016 में परीक्षा ली गई थी। तो 2013 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनसे संबंधित जो 68,000 2013 में अभ्यर्थी पास हुए थे, उन अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिले, उन्होंने अप्लाई किए, एग्जामिनेशन दिए, उसमें से कुछ नौकरी में गए। लेकिन 2016 में जो 53,000 अभ्यर्थी पास हुए थे उनकी परीक्षा अभी चल रही है, जिसे हम लोग सहायक आचार्य के रूप में जानते हैं। अब बात है कि कितना अंक लाना जरूरी है। सामान्य के लिए जो सामान्य है उनके लिए 60% अंक लाना जरूरी है, यानी कि और इसके अलावा हर पेपर में उन्हें कम से कम 40% अंक लाने होंगे, जिससे वह अपनी एबिलिटी साबित कर सके। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को हर पेपर में कम से कम 30-30 अंक और ओवरऑल 50-50 अंक लाने होंगे। इनके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को हर पेपर में न्यूनतम 35% अंक और ओवरऑल 55% अंक उनको लाने होंगे। यह परीक्षा ली कैसे जाएगी? क्योंकि परीक्षा दो प्रकार से हम लोग अभी देखते हैं, एक ओएमआर शीट पे, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी सॉरी। शिक्षक पात्रता परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। परीक्षा 2.5 घंटे तक चलेगी। सभी विषयों के जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं होगा। ओएमआर शीट पर किसी भी प्रकार का गलत अगर आप डाटा एंट्री कर देते हैं तो वह स्वतः रद्द हो जाएगा और उसका फिर से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो जब आप लोग ये फॉर्म भरें और एग्जाम देने जाएं तो सावधानी बरतें। आज बस शैक्षिक एवं रोजगार समाचार बस इतना ही। नमस्कार।